बढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं जानलेवा डेंगू की। जी हां, प्रदेश में डेंगू का कहर जो है, डेंगू का डंक जो है वो अब जानलेवा हो चला है। डेंगू से प्रदेश में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आज कोटा शहर में डेंगू से 18 साल की युवती की मौत हो गई और कोटा में ही आपको बता दें कि 25 दिन में ये दूसरा मामला सामने आया है जब किसी की डेंगू से मौत हो गई है। अब डेंगू से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग के सभी दावे फेल हो रहे हैं और मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सा विभाग लगातार बैठकें ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ पा रहा है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो देखिए, प्रदेश भर में डेंगू का जो डंक है वो लगातार अब कहर बरपा रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं, चुनौतियां जो है वो बढ़ रही हैं। कोटा में ताजा मामला मौत का सामने आया। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, जो डेंगू का डंक है वो अब लोगों को परेशान कर रहा है, चिंता में डाल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मौत के मामले सामने आ रहे हैं। क्या कहना है स्वास्थ्य विभाग का? कहां आखिर कमी रह जा रही है? आखिर क्यों इन पर रोकथाम नहीं लग पा रही है? देखिए, बात जिस तरीके कर रहे हैं, जब बारिश के बाद का दौर शुरू होता है वायरल के साथ, और वायरल के साथ साथ इम्पैक्टली अगर बात करें तो जो फीवर है, फीवर के साथ अब जो है वो डेंगू भी अपने पांव फंसा रहा है। और जोधपुर की बात करूं तो डेंगू के साथ कांगो फीवर के मरीज भी अब सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों कांगो फीवर से एक जो बनाड़ गांव है वहाँ की महिला जिसकी अहमदाबाद के निजी अस्पताल में मौत हो गई। तो निश्चित रूप से जोधपुर में ना केवल डेंगू बल्कि कांगो जैसे जो है गंभीर रोग भी जो है जोधपुर में सामने आ रहे हैं। तो कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वजह है कि डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग दावे जरूर करता है बारिश के बाद कि डेंगू जैसी बीमारियों पर रोकथाम के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन भी समय समय पर निर्देश जरूर देता है, लेकिन जिस तरीके से संभाग मुख्यालय है, संभाग मुख्यालय होने के साथ साथ आसपास के जो ग्रामीण हैं वहाँ वो लोग भी यहीं मुख्यालय पर आते हैं। तो निश्चित रूप से डेंगू को लेकर किस तरीके की जो है सावधानी बरतनी चाहिए और क्या अब तक कितने पेशेंट। डॉक्टर साहब, डेंगू जो बीमारी है लगातार पाँव पसार रही है, प्रशासन क्या कर रहा है आपका चिकित्सा विभाग? जी, हम लोग आरडीए जोधपुर की तरफ से हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग जो ऑल राजस्थान में रेजिडेंट स्ट्राइक पे हैं, हम उनके समर्थन में हैं और हम भी स्ट्राइक पे हैं। इसको देखते हुए जो अभी डेंगू और वायरल के सैकड़ों मरीज भर्ती हो रहे हैं, उनको चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। उनके बेसिक जो ट्रीटमेंट है उनमें उनको दिक्कत आ रही है और आप जैसा कि देख रहे हैं हॉस्पिटलों में लगातार दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि काम पेंडिंग होते जा रहे हैं। इस वजह से मरीजों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि मरीजों के हित में एटलीस्ट जो डॉक्टर जो वाजिब मांगे अपनी हैं, हम भी बेसिक जो है हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो मांगे हैं, जो हमारी आरजी कर में कोलकाता में हमारी बहन के साथ में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में हमारा समझौता पत्र हुआ था, उसके जो हमारे बिंदु थे उन पे किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो उसके लिए डेंगू की रोकथाम के लिए हम बात कर रहे हैं। डेंगू पे उसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि बीमारी तो है, उससे सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए ताकि इसके लिए देखो सर्वप्रथम तो जो गवर्नमेंट को जो स्पेस है आइडेंटिफाई करनी चाहिए जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो वहाँ पे, और सारे हॉस्पिटलों में जो है फॉगिंग होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल है वो एक जो बीमार लोग बहुत ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पे डेंगू के यहाँ से स्प्रेड होने की भी संभावनाएं ज़्यादा रहती है, तो ये एक एपिसेंटर बन सकता है। तो इसको आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पे फॉगिंग और उस तरीके की पानी जो भरा हुआ है, जो साफ़ सफाई है, उस तरह की व्यवस्था पर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि डेंगू की बीमारी से बचने के लिए आपको पूरे जो है अपने कपड़े जो पूरे तरीके से ढक के पहन के रखने चाहिए, मच्छरों से अपने को बचाव रखना चाहिए। और जिस भी इंसान को अगर बुखार आए तो वो अपनी जांच करवाए, क्योंकि वो डेंगू का पहला सिम्टम हो सकता है। तो उनको अपने साथ में ट्रीटमेंट के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट और पानी वगैरह ज़्यादा पीना चाहिए और जल्द से जल्द जांच करवानी चाहिए। बिल्कुल।
तो जल्द से एक जल्द डॉक्टर और है, उनसे भी बात करते हैं। सर, डेंगू जो स्प्रेड हो रहा है उसको लेके सावधानी। डेंगू के लिए फ़िलहाल तो देखो, सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स होते हैं, जो ये तो काफ़ी मेडिकल कॉलेज लेवल का है, लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो पीएससी सीएससी वहाँ से लिए जाते हैं। वहाँ जो भी घरों में पानी है या घर के आसपास जहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है वहाँ से शुरू होता है। वहाँ इवन पानी के अंदर फिश भी डालते हैं और अपने जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको डालना चाहिए रोकने के लिए। दूसरा, उसके आसपास जहाँ गंदगी है, गंदगी के कारण मॉस्किटो मच्छर वो पैदा होते हैं। उसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फॉगिंग होनी चाहिए, वहाँ से शुरू होता है। लेकिन अगर वहाँ पे किसी कारणवश नहीं प्रिवेंट हो पाता है तो उसको मतलब जैसे जॉइंट पेन है, फीवर है, इस सिम्टम्स के साथ पेशेंट यहाँ पे पहुँचता है। जब तक पेशेंट यहाँ पे पहुँचता है तब तक पेशेंट को फीवर अच्छा खासा हो रखा होता है, उसको 2 से 3 दिन हो चुके होते हैं। उसके जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सीबीसी में अपन देखेंगे प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा, तो पेशेंट जब यहाँ पहुँचता है कि वो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास प्लेटलेट्स के साथ आता है जी। तो हम क्या करते हैं, फिर उसका एक तो फीवर प्रोफाइल है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि उसको फीवर नहीं आए। लिक्विड डाइट जैसे कि, लेकिन 50,000 से नीचे आ जाता है मान लो, तो फिर क्या करते हैं कि आईवी ड्रिप तो हम स्टार्ट कर देते हैं, साथ में जो एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। तो यहाँ अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि बारिश के बाद का टाइम है ये, तो कम से कम हर रोज़ 150 से 200 बुखार के मरीज आ रहे हैं, तो उस पेशेंट को अटेंड करने के लिए आपके पास डॉक्टर होने चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास डॉक्टर्स के नंबर हैं तो ही वो पेशेंट को अटेंड कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ प्रोफेसर तो सिम्टम्स दिखने के बाद सबसे पहले आपको डॉक्टर से ही कांटेक्ट करना है, डॉक्टर के पास जाना। लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण